Hello my dear friends, good morning you all and welcome to my YouTube channel English Spoken अड्डा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लाइफ में, इस बिजी लाइफ में बहुत लोग डिस्टर्ब हैं, सिर्फ अपने काम को लेकर, अपने बच्चों के प्रति वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनको कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं आपके लिए ले आया हूँ एक संजीदा यूज, जिससे आप आसान से आसान तरीके से बड़ी से बड़ी सेंटेंस को आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज लेके चलते हैं आपको अपने इस यूज़ को। दोस्तों, आपने शूट का यूज़ पढ़ा होगा। शूट बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जिसमें कुछ अलग रहेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो शूट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही होता है, और लेकिन उसमें हम सब्जेक्ट का फैक्ट लेते हैं। जैसे मैं वहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड मिस होता है चाहिए। अगर मुझे वहाँ जाना चाहिए के स्थान पे मैं वहाँ जाना चाहिए, अगर ऐसा बोला जाए तो सेंटेंस पूरी तरह से गलत माना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे दोनों सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं और मुझे में। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज हम आपको बताएंगे कि शुड का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, टॉपिक है आज हमारा शुड। शुड मीन्स चाहिए। लाइक इज नाउ दैट गाइस, हमने आपको बता दिया शुड मीन्स चाहिए। तो चाहिए का प्रयोग किस तरीके से होता है, एक चाहिए या दूसरा होता है चाहूं। ये भी यूजेस किया जाता है। अब दोस्तों, चाहूं ऐसा कभी सुना है आपने? अगर नहीं सुना होगा तो आज जान जाएंगे, इससे समझ जाएंगे कि कैसे इसे लेके चलना है। तो शुड मीन्स चाहिए होता है। तो हमें सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा कि शुड का प्रयोग कहाँ किस तरीके से हम लोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आपको यहाँ से बताएंगे कि कैसे आप शुड का प्रयोग को बहुत आसान से आसान तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जनरली हम सबसे पहले एक नोट पे चलते हैं। नोट किस प्रकार से, एक विशेष पॉइंट है कि शुड का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, दिस इज लाइक नाउ दैट its uses always simple fact of things, मतलब इट्स यूज ऑलवेज सिंपल फैक्ट्स ऑफ थिंग्स, मतलब किसी चीज़ के लिए साधारण बात को आपको बताना है, कहना है, आपको उद्देश्य परक उसे दिखाना है। तो दोस्तों, आपको शुड का प्रयोग करना है। तो शुड का प्रयोग, अब मैं आपको बताया शुड मीन्स होता है चाहिए के साथ साथ यहाँ पे चाहूँ का भी मैंने इंडिकेशन दे दिया है। तो चाहूँ, जैसे हमने आपको दो तरीके से यहाँ फैक्ट बता दिए हैं कि शुड मीन्स होता है चाहिए, और चाहिए के सेंस में इसे कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं कि किस तरीके से ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे आपको बता भी दिया है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको थोड़ा सा आपको जानना है। पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आपको क्या यूज करना है, शुड। यहाँ पे शुड का आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे शुड का प्रयोग करना है। अब शुड का प्रयोग किस तरीके से लेंगे, छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझना है। शुड का प्रयोग अब हम लोग देखते हैं। तब सबसे पहले where is the use of should, should का प्रयोग कहाँ करना चाहिए।
वेयर इज द यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग कहाँ करना चाहिए या कहाँ करें। सो लाइक इज नाउ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। शुड मीन्स होता है चाहना और चाहिए, और शुड का प्रयोग चाहूँ के साथ भी होता है। अब चाहूँ, जैसे मैंने दो सेंटेंस को बता दिया है कि इसका फैक्ट ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों में हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयोग क्या करना है उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे जैसे हमने बात कर लिया यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव, जैसे हमने यहाँ पे बात किया आई, तो आई मीन्स यहाँ पे सब्जेक्टिव का टेंस में फैक्ट लेंगे तो यह मैं आएगा, और यहाँ पे मी, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी मीन्स मुझे होता है। सिर्फ आप एक फैक्ट से पूरी तरह से अवगत हो सकते हैं या जानकार हो सकते हैं किस तरीके से आपको बात करना है, थोड़ा सा इसमें फैक्ट लेना है। जैसे हमने यहाँ पे बता दिया दोस्तों आई, यहाँ पे आई एंड यहाँ मी है, यह ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। इस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्ट के बीच का जो सफ़र है हमें थोड़ा सा तय करना है। तो आई, अब यहाँ पे ही हो गया, ही मीन्स वह होता है, एंड इसको अगर हम ले लें यहाँ पे तो हिम, हिम मीन्स उससे होता है, लेकिन दोनों के साथ प्रयोग एक ही जैसे होता है। कैसे हम इसे यूज करेंगे यहाँ पे पूरी तरह से मॉडिफाइज करेंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, अब लेके चलते हैं इसे इस संजीदे फैक्ट देखने के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस से हम लोग जानेंगे कि कैसे इसे हमें प्रयोग में लाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंगुलर एंड प्लस प्लूरल, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ आपको प्रयोग क्या करना है, शुड। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ शुड का प्रयोग करना है। अब शुड के प्रयोग में हमें ये देखना है, जैसे इसमें आप हिंदी से पहले क्लियर करिए कि किस प्रकार से इसमें फैक्ट बनते हैं, और यहाँ पे हम लोग पहले पैटर्न क्लियर कर लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस। तो पैटर्न पहले क्लियर कर लेते हैं, पैटर्न से ही सब कुछ मालूम हो सकता है। पैटर्न जैसा कि सूत्र, ढांचा, स्वरूप, ऐसा समूचा आप कह सकते हैं पैटर्न। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद शुड, ये शुड हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब का प्रयोग, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट इज हियर। सो दोस्तों ये आपका एक पैटर्न हो गया। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, शुड मीन्स चाहिए भी होता है, शुड मीन्स चाहूँ भी होता है। अब दोस्तों जैसे क्या होता है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या मैं जाऊं, अगर दोनों के सेंटेंस की बात करें तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि मुझे जाना चाहिए और मैं जाऊं, ये दोनों एक दूसरे से कैसे सीक्वेंस है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया कि शुड मिस चाहिए और शुड मिस चाहूं भी होता है। अगर वैसे सेंटेंस में जाऊं, खाऊं, पीऊं, उठूं, बैठूं, रोऊं, गाऊं, देखूं, लड़ूं, झगड़ूं, तो ऐसा सेंटेंस में बनाया जा सकता है। आपको थोड़ा सा प्रयास करना है और इस थोड़े से प्रयास से इसे आसानी से आसान तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम आपके इस यूजेस के फैक्ट को लेके चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बात करते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझ सकते हैं कि कैसे इसे यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले जैसे यहाँ एक छोटा सा फैक्ट ले लिया, उसे किताब पढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने एक हिंदी का शब्द लिया। पहले इसे देख सेंटेंस लिया, उसे किताब पढ़ना चाहिए। उसे किताब पढ़ना चाहिए, या के रूप में ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, वह किताब पढ़े
वह किताब पढ़े। अगर ऐसा आ गया तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि इसका कुछ अलग सेंटेंस बनेगा और इसका अलग, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ये, आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको प्रयोग क्या करना है, उसे किताब पढ़ना चाहिए। एक नॉर्मल तरीका लेंगे, ठीक है। ही, सबसे पहले सब्जेक्ट उसे या ही, दोनों एक दूसरे से मैचिंग करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ सब्जेक्ट का मॉडिफाइज करते हैं, तो ही शुड रीड बुक, ठीक है। अब यहाँ पे ही शुड रीड बुक, उसे किताब पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसे देखना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए, उसे झगड़ना चाहिए, उसे नाचना चाहिए। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ही शुड गो, ही शुड प्ले, ही शुड क्राई, ही शुड साई, ही शुड बेग, ही शुड टेक, ही शुड एडवाइस, ही शुड नो, ही शुड जंप, ही शुड ट्राई। आप मेरे साथ इस तरीके से कर सकते हैं, आप खुद से। अब आप अपने तरीके से फ्री है, फ्री ऑफ टाइम में आप आराम से क्या करें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जैसे उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड, ही उसे लेना चाहिए, ही शुड टेक, उसे देना चाहिए, ही शुड गिव। और उसी सेंटेंस में वह जाए, वह खाए, वह पिए, वह हंसे, वह देखे, वह लड़े, वह झगड़े, वह नाचे, वह खाए, वह पढ़ाए, वह सोए, वह सोचे, वह रोए, ठीक है। तो ही शुड गो, ही शुड प्ले, ही शुड क्राई, ही शुड साई, ही शुड बेग, ही शुड टेक, ही शुड एडवाइस। आप इस तरीके से आसान तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा दूसरा सेंटेंस लेते हैं और यहाँ पे पूरी तरह से इसे समझ लेते हैं कि कैसे इसे और दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे हमने आपको बता दिया, हमें वहां काम करना चाहिए, हमें वहां काम करना चाहिए, हमें वहां काम करना चाहिए। इस सेंटेंस में अगर हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं, या में, ठीक है, हम वहां काम करें, हम वहां काम करें। दोनों सेंटेंस अगर ऐसे आ गया, आपको कहीं देखने को मिले, हमें वहां काम करना चाहिए, हम वहां काम करें, तो आपको कुछ करना नहीं, घबराना नहीं, आपको हेजिटेट नहीं होना। तुरंत आप क्या करें, सेंटेंस दोनों एक दूसरे के एक होंगे। तो वी शुड डू वर्क देयर, वी शुड डू वर्क देयर। अब आप इसे नेगेटिव में, अगर नेगेटिव फॉर्म में अगर लेके चलें, तो नेगेटिव में हम लोग क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रयोग आपको कुछ अलग दिखा सकता है। आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग लाएगा। बस आपको करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस, यहां सब्जेक्ट के प्लस, एंड आफ्टर दैट लाइक इज, यहां पे शुड नॉट, शुड नॉट या शुडंट भी बोलते हैं, सैंड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब आपको जैसे क्या होता है, मैंने जाऊँ, मैंने खाऊं, मैंने पीऊँ, मैंने हंसूं, मैंने देखूं, मैंने लड़ूं। तो अब आप इस तरीके से आपको प्रयोग करना है कि मैं नहीं जाऊं। तो मैं नहीं जाऊं को अगर आपको ऐसा प्रयोग करना है तो क्या होता है, मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं, एक छोटा सा सेंटेंस है। अब मैं नहीं जाऊं तो आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट गो। मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं खाऊँ, मैं नहीं पीऊँ, मैं नहीं हंसूँ, मैं नहीं देखूँ, मैं नहीं लड़ूँ। आप आराम तरीके से सिर्फ मैं के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को मॉडिफाइज कर रहा है और मैं पूरी तरह से यहाँ पे आई आप देख रहे हैं। अब इसके माध्यम से आप चाहेंगे तो आराम तरीके से बना सकते हैं। मैं के अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस जैसे बनाया, अब वह से बना सकते हैं, ठीक है। वह नहीं जाए, वह नहीं खाए, वह नहीं आए, वह नहीं देखे, वह नहीं लड़े, वह नहीं झगड़े, वह नहीं नाचे, वह नहीं खाए। अब अगर फेमिनिन जेंडर को ले रहे हैं तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे बदलेंगे, सिर्फ सी को लगाएंगे, सी शुड नॉट। अब यहाँ पे सी शुड नॉट गो, सी शुड नॉट प्ले, सी शुड नॉट ट्राई, सी शुड नॉट ट्राई बेग। तो अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आप छोटे से छोटे पैमाने में सिर्फ सेंटेंस को पहले लीजिए और उसमें जोड़ने का प्रयास करिए। करना कुछ नहीं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बता दी, जैसे कि यहाँ पे मैंने आई को मॉडिफाइज किया, तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट।
आई एंड शुड हमारा जो हो गया ये मॉरल हेल्पिंग वर्ब आप अगर कह सकते हैं तो मॉरल हेल्पिंग वर्ब ये आपका MAB या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से हमने बता दिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये MAB मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है वर्ब को इंक्लूड करना है। वर्ब खाना पीना उठना बैठना रोना गाना हंसना दौड़ना लड़ना झगड़ना खेलना कूदना हटना हटाना बोलना बताना ये वर्ब है। अगर वर्ब को गो ट्राई फ्राई बेक टेक नो जंप ट्राई इस तरीके से आप वहां पे इसे इंक्लूड करते जाइए, देखिए ये आपका वर्ब बनता चला जाएगा। यहाँ पे आई शुड जोड़ लिया, मैंने जाऊँ मैंने खाऊं मैंने पीऊं मैंने हंसूं मैंने क्यों, आई शुड आपने जोड़ा है, वर्ब को यहाँ मॉडिफाइज करते चले जाइए। अब यहाँ पे इसी तरीके से आई से बना सकते हैं आप, वी से बना सकते हैं, हम जाए हम खाएं हम पिए हम हंसे हम देखे मैं लड़ूं हम पढ़े। तो इस तरीके से वी आई यू दे बॉयज कुछ भी अगर बनाना है तो इस तरीके से आप आसान से आसान तरीके से यूज ऑफ शुड को पढ़ सकते हैं। तो दोनों सीक्वेंस में मैंने बता दिया कि इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट को लेते हुए। और दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि मैंने आपको शुड भी पूरी तरह से क्लियर करा दिया कि आपको शुड का प्रयोग अगर करना है तो शुड मिस होता है चाहिए, और चाहिए के प्रयोग में दोनों सेंटेंस में मैं से मुझे से दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे मैंने इसे मॉडिफाइज कर दिया है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप शुड को बेहतर तरीके से इसे अपनी लाइफ में अपने दिनचर्या के इस जीवन में उतार सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके इस यूज के साथ मैं यही अलविदा लेना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आप यूँ ही हमारे इस वीडियो को देखते रहें और इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और उसके साथ साथ इसे सब्सक्राइब हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना साथी मनीष कुमार। दैट्स ऑल फॉर नाउ, विश यू ऑल द बेस्ट।